भारत के 7 सबसे खतरनाक किले। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के 7 सबसे खतरनाक किलों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये किले न सिर्फ अपनी मजबूती और बनावट के लिए मशहूर हैं, बल्कि इनसे जुड़ी कहानियां भी उतनी ही दिलचस्प और रहस्यमयी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है राजस्थान का शानदार कुंभलगढ़ किला। यह किला अपनी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं इस किले की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि उन पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। यह बात इस किले की मजबूती और विशालता को दर्शाती है। इस किले की दीवारों की लंबाई 36 किलोमीटर है, जो इसे चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार बनाती है। यह दीवारें किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं और आज भी अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा एक महान योद्धा और कुशल शासक थे, जिन्होंने इस किले को अपनी राजधानी के रूप में चुना था। कहा जाता है कि इस किले को बनाने में 15 साल लगे थे और इसमें कई हजार मजदूरों ने काम किया था। इन मजदूरों की मेहनत और कुशलता ने इस किले को एक अद्वितीय संरचना बना दिया। कुंभलगढ़ किला न सिर्फ अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ का नजारा भी लाजवाब है। ऊंचाई से देखने पर आसपास की पहाड़ियां और हरियाली मन मोह लेती हैं। इस किले के अंदर कई मंदिर, महल और बगीचे हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। यहाँ के मंदिरों में प्राचीन मूर्तिकला और वास्तुकला के अद्भुत नमूने देखने को मिलते हैं। यहाँ का कटारगढ़ महल तो अपनी कला और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इस महल की दीवारों पर की गई नक्काशी और चित्रकारी अद्वितीय है। कहते हैं कि इस किले पर कई बार हमला हुआ, लेकिन कोई भी इसे जीत नहीं पाया। इसकी मजबूत दीवारें और कुशल रणनीति ने इसे अजेय बना दिया था। आज भी यह किला राजस्थान के गौरव और शौर्य का प्रतीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले की, जिसे भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक माना जाता है। 8वीं शताब्दी में बना यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। ग्वालियर किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इस किले के अंदर कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कि मान मंदिर महल, गुजरी महल और सास बहू का मंदिर। मान मंदिर महल तो अपनी रंगीन टाइलों और नक्काशी के लिए मशहूर है। ग्वालियर किले का इतिहास भी उतना ही रोमांचक है जितना कि यह आज दिखता है। इस किले पर कई राजवंशों ने राज किया, जिनमें तोमर, मुगल और सिंधिया राजवंश प्रमुख हैं। कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर ने भी इस किले को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकामयाब रहे। अब बारी है राजस्थान के एक और शानदार किले की, जो अपनी वीरता और बलिदान की कहानियों के लिए जाना जाता है। यह किला न केवल अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की मिट्टी में बसी कहानियां भी इसे अद्वितीय बनाती हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले की। यह किला राजस्थान के गौरव का प्रतीक है और यहाँ की हर ईंट में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। 7वीं शताब्दी में बना यह किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है और चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इस किले की बनावट और इसकी सुरक्षा प्रणाली अद्वितीय है, जो इसे अजेय बनाती है। कहते हैं कि इस किले पर 3 बार आक्रमण हुआ और तीनों ही बार यहाँ के राजाओं और रानियों ने हार स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को गले लगाना पसंद किया। इन आक्रमणों की कहानियां आज भी यहाँ की हवाओं में गूंजती हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी है रानी पद्मावती की, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से अपनी इज्जत बचाने के लिए हजारों महिलाओं के साथ आग में कूदकर जान दे दी। यह घटना इतिहास के पन्नों में अमर हो गई और आज भी इसे याद किया जाता है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कई देखने लायक जगहें हैं, जैसे कि विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और पद्मिनी का महल। विजय स्तंभ, जिसे विजय का प्रतीक भी कहा जाता है, अपनी ऊंचाई और खूबसूरती के लिए मशहूर है। ये सभी इमारतें यहाँ के गौरवशाली इतिहास की गवाह हैं। कीर्ति स्तंभ
जो जैन धर्म के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। विजय स्तंभ तो अपनी ऊंचाई और खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसके अलावा पद्मिनी का महल, जो रानी पद्मावती की याद में बना है, यहाँ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह महल अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां की धरती पर इतिहास की अनगिनत कहानियां बसी हुई हैं। यहां की हर एक ईंट, हर एक पत्थर एक अनोखी दास्तान सुनाता है। जहां तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा किला। यह किला न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छुपी कहानियां भी उतनी ही रोमांचक हैं। यह किला अपनी भव्यता और विशालता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसकी वास्तुकला भी अद्वितीय है। यहाँ की दीवारें और बुर्जें हमें उस समय की शिल्पकला की उत्कृष्टता का अनुभव कराती हैं। साथ ही अपनी अनोखी ध्वनि प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध है। इस ध्वनि प्रणाली का निर्माण उस समय की तकनीकी कुशलता को दर्शाता है। 13वीं शताब्दी में बना यह किला कभी हीरों का केंद्र हुआ करता था। यहाँ के हीरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे और इनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। कहते हैं कि दुनिया के सबसे मशहूर हीरे कोहिनूर और होप हीरा यहीं से निकाले गए थे। इन हीरों की चमक और उनकी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। यहीं से निकाले गए थे। इन हीरों की खोज और उनका व्यापार उस समय की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक था। गोलकुंडा किले की सबसे खास बात है इसकी ध्वनि व्यवस्था। यह ध्वनि प्रणाली उस समय की सुरक्षा और संचार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस किले के मुख्य द्वार पर एक ताली बजाने पर वह आवाज किले के सबसे ऊंचे गुंबद तक जाती है और फिर गूंजती हुई वापस आती है। यह ध्वनि प्रणाली दुश्मनों की आहट पाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और फिर गूंजती हुई वापस आती है। यह तकनीक उस समय की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कहा जाता है कि इस तकनीक का इस्तेमाल दुश्मनों की आहट पाने के लिए किया जाता था। ध्वनि प्रणाली किले की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाती थी। गोलकुंडा किले के अंदर कई महल, मंदिर और बगीचे हैं जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। यहाँ के बगीचे और महल उस समय की शाही जीवन शैली का प्रतीक हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। यहाँ के मंदिर और महल उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है बाला हिसार, जो किले का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहाँ से आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं, जो किले का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहाँ से आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। यह दृश्य आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। यहाँ से आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। यह दृश्य आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है, जो आपको इतिहास के साथ जोड़ता है। गोलकुंडा किला न सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारतीय वास्तुकला और तकनीक का भी प्रतीक है। यहाँ की संरचना और निर्माण कला अद्वितीय है, बल्कि यह भारतीय वास्तुकला और तकनीक का भी प्रतीक है। यहाँ की संरचना और निर्माण कला अद्वितीय है। यह किला हमें उस समय की तकनीकी और शिल्प कला की उत्कृष्टता का अनुभव कराता है। अगर आप कभी तेलंगाना जाएं, तो गोलकुंडा किले को जरूर देखें। यह किला आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाएगा और आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। तो गोलकुंडा किले को जरूर देखें। किला खिदिया का आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाएगा और आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक पत्थर एक अनोखी दास्तान सुनाता है। दौलताबाद किला, अजेय किले की कहानी। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां स्थित है दौलताबाद किला, जिसे भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है। 12वीं शताब्दी में बना यह किला एक अकेली शंकु के आकार की पहाड़ी पर स्थित है, जो इसे लगभग अजेय बनाता है। इस किले तक पहुंचने के लिए आपको कई सुरंगों और पुलों को पार करना पड़ता है, जो दुश्मनों के लिए एक भूल भुलैया से कम नहीं थे। जिंजी किला, दक्षिण भारत का ट्रॉय।
अब चलते हैं तमिलनाडु, जहां स्थित है जिंजी किला, जिसे दक्षिण भारत का ट्रॉय भी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी में बना यह किला 3 पहाड़ियों पर फैला हुआ है, जो इसे लगभग अजेय बनाता है। इस किले की दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत हैं कि इन्हें तोपों के गोले भी नहीं तोड़ पाते थे। मेहरानगढ़ किला, राजस्थान का गौरव। आखिर में बात करते हैं राजस्थान के एक और शानदार किले की, जो अपनी ऊंचाई और मजबूती के लिए जाना जाता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेहरानगढ़ किले की। 15वीं शताब्दी में बना यह किला जोधपुर शहर में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे भारत के 7 सबसे खतरनाक किले। हर किले की अपनी एक अलग कहानी है, जो हमें इतिहास के सुनहरे पन्नों में ले जाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भारत के इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो इन किलों को जरूर देखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो